रजनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, हमारे चैनल को दिया। बहुत दिन से बहुत अपडेट दे रहे हैं। अभी वहां पे क्या हलचल हो रही है, थोड़े हमारे दर्शक को बताएंगे? जी, आपको बता दूं, जिस घड़ी का सभी को इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। जी। रेस्क्यू ऑपरेशन की जो ड्रिलिंग होनी थी, वो ड्रिलिंग काफी ज्यादा मशक्कत और उसमें आयरन रॉड्स और कुछ बहुत सारी बाधाएं आ रही थी। उन सभी बाधाओं को पार कर लिया गया है। ड्रिलिंग का कार्य कंप्लीट हो गया है, जिसमें जो रेड कटर्स हैं, जिन्होंने कमाल करके दिखाया है, जिस तरीके से ऑगर मशीन फेल हो गई थी, प्लाज्मा कटर मशीन मंगानी पड़ी एयरलिफ्ट करके, तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी राहत की बात है, क्योंकि मैं श्रेष्ठ उत्तराखंड चैनल का ब्यूरो चीफ हूं और अपने दर्शकों को भी मैं पल पल की अपडेट दे रहा हूं, तो आपको बता दूं कि उत्तराखंड में लीडिंग डिजिटली हम लोग काम कर रहे हैं। और जो स्टेटस है वो ये है कि इस समय की कभी भी मजदूर बाहर निकल सकते हैं, अंदर एम्बुलेंस मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वीके सिंह भी अंदर मौजूद हैं और हाई अलर्ट पर रख दिया गया है पूरे प्रशासन को। ग्रीन कॉरिडोर यहाँ पे बनाया जाएगा। एम्बुलेंस के जरिए इन सारे मजदूरों को, जो 41 हमारे मजदूर भाई हैं, इनको चिन्याली शॉट लेके जाया जाएगा। चिन्याली शॉट से लोगों को, जो जिनकी हालत गंभीर होगी, उनको एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश पहुंचाया जाएगा। तो कुल मिलाकर पुलिस ने सारी तैयारियां कर ली हैं। चारों तरफ से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है कि जिस पाथ से, जिस सड़क से मजदूर भाई हमारे जाएंगे, उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर रहेगा, किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो। इसके अलावा उनके परिजनों को भी अंदर बुला लिया गया है सुरंग के अंदर, ताकि वो लोग वहां पहुंचे। यहाँ पे माला वाला भी मंगा लिया गया है। तो प्रशासन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा सभी को बधाई भी दी है जो लोग ड्रिलिंग कार्य में जुटे हुए थे, और भोगनाथ देवता से प्रार्थना और उनका भी जिक्र किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो कहीं ना कहीं ये एक उपलब्धि है जिसमें पूरा देश लगा हुआ था। इंडियन आर्मी लगी हुई थी, इंडियन रेलवे लगी हुई थी। रजनीश जी, जैसे मेरे सहयोगी संग्राम जी से हम अभी बात कर रहे थे कि बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर बहुत ही अलग है। आप कम से कम 2 हफ्ते से बाहर खड़े हैं, बाहर वहां की सिचुएशन को देख रहे हैं। अभी वहां का माहौल कैसा है? जब वहां से वो बाहर आएंगे, क्लाइमेट चेंज होगा, वहां पे बहुत ठंड लगेगी, तो वहां पे अंदर की समस्या कैसी थी और बाहर की समस्या कैसी रहेगी उनको? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो चिकित्सकों का कहना था कि जो हमारे 41 मजदूर भाई इतने दिनों से 2 हफ्ते का लगभग समय बीत गया है अंदर से, तो चूंकि क्या है, सुरंग के अंदर इतनी ठंडक नहीं होती जी। और दूसरा क्या था कि अंदर मशीन चल रही थी, तो मशीन के वाइब्रेशन और हीट भी अंदर जा रही थी। अब जब सुरंग के बाहर निकलेंगे तो निश्चित रूप से ठंड ज्यादा है यहाँ पे, और मौसम बदला हुआ है 27 तारीख से। तो उसके लिए क्या है कि वो सारे कपड़े और वो सारी चीजें मंगवा ली गई हैं, ताकि मजदूर भाई जो बाहर निकलेंगे तो उनका स्वास्थ्य का सबसे पहला जो कार्य होगा वो डॉक्टर्स उनका परीक्षण करेंगे बाहर निकलने से पहले, और डॉक्टर उनको एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन के साथ साथ उनको जो बाहर का जो टेम्परेचर है उसके अनुरूप पहनने के लिए उनको कपड़े दिए जाएंगे। वो भी अंदर पहुंच चुके हैं, ये एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो वो भी अंदर कपड़े भी पहुंच चुके हैं कि जो मजदूर भाइयों को एम्बुलेंस से बाहर लाया जाएगा, उससे पहले जो बाहर का क्लाइमेट है उनको उसी तरीके से, उनकी मनोदशा क्या है, उनके परिजनों को इसीलिए बुलाया गया है ताकि वो लोग अपने परिजनों से मिलें। और वो पल ऐसा होगा जो भावुक पल है, चूंकि काफी दिनों से उनके परिजन यहाँ पर टकटकी लगाए रोज एक सुबह से लेकर शाम तक देखते थे कि आज वो दिन आएगा जब हमारे अपने लोग बाहर निकलेंगे। तो वो एक भावुक करने वाला पल जरूर है यहाँ पर। तो पहले ये अंदर उन लोगों को परिजनों से मिलाया जाएगा, डॉक्टर्स उनका एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद उनको एम्बुलेंस से एक एक करके बाहर भेजा जाएगा, और जैसी उनकी स्वास्थ्य की स्थिति होगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। लेकिन बहरहाल सारी चीजें तैयार कर ली गई हैं, सब कुछ ऑन द वे है। बस कुछ ही पल, चूंकि क्या था, मैं आपको बताऊं कि एक थोड़ा सा पाइप वहां पे बेंड हो गया था, उसको कट किया जा रहा था, इस वजह से टाइम लगा इस टनल को वहां तक पहुंचने में। बहरहाल उनको ब्रेक थ्रू मिल चुका है, टनल इनकी ड्रिलिंग का कार्य लगभग पूरा हो गया है। अब बस ये है कि एग्जामिनेशन होगा, परिजनों से मजदूर मिलेंगे, उसके बाद एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। ओके, रजनीश जी, ये जानना चाहेंगे कि काफी प्रॉब्लम आ रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन जब रैट होल माइनर्स आए दिल्ली और झांसी से, वो काफी आसान हो गया क्या काम? वो लोग मैनुअली इतना इजी कर दिए रेस्क्यू ऑपरेशन को कि हमको उम्मीद बढ़ गया कि कुछ ही टाइम के बाद आ रहे हैं लेबर्स। देखिए, क्या है कि जब कोई कार्य शुरू होता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो पहले जिसने कार्य किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सभी लोगों का अपना एक वैल्यू होती है। अब देखिए, आप इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अगर एक सिरे से देखेंगे तो शुरुआत जब हुई ड्रिलिंग की,
तो ड्रिलिंग में बैरियर्स आ रहे थे, ऑगर मशीन काम नहीं कर पा रही थी, उसके ब्लेड्स टूट जा रहे थे, फिर दूसरी ऑगर मशीन मंगाई गई, वो भी काम नहीं कर पाई, तीसरी ऑगर मशीन मंगाई गई, तो ऑगर मशीन से फेल हो चुका था कुल मिलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन। अब वो बची थी तो सिर्फ मैनुअल ड्रिल की बची थी और वर्टिकल ड्रिलिंग की बची थी। वर्टिकल ड्रिलिंग भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दी गई, लेकिन उससे भी वांछित सफलता नहीं मिल पा रही, तो उसमें भी टाइम टेकन प्रोसेस था। तो जो रैट होल माइनर्स की जो टीम बुलाई गई, इन्होंने नो डाउट इन्होंने वो करके दिखाया जिसकी बात जो रहे थे, जिससे उनकी उम्मीद थी कि ये लोग आएंगे तो ऐसा होगा। लेकिन इससे पहले के जो प्रयास हुए हैं, चाहे वो कटर जो 50 मीटर पाइप में जाके 8 mm के पाइप से जाके वो लोहा काटना हो, चाहे ऑगर काटना हो, तो सभी लोगों का अपना अपना योगदान है, उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन ये रैट होल माइनर्स जो है, इन्होंने निश्चित रूप से वो कर दिखाया जिसका सभी को इंतजार था, उस सभी लोगों के लिए। इसीलिए मुख्यमंत्री ने इन सब पूरी टीम्स को बधाई भी दी है। तो कुल मिलाकर भी यहाँ तांता लगा हुआ है। कितना टाइम और वेट करना पड़ेगा कि पहला आदमी को हम देखेंगे बाहर में? देखिए, वो घड़ी कभी भी आ सकती, बस चंद लम्हों का फासला है, और कभी भी हमारे दर्शक से यही कहेंगे कि कभी भी देखें, वो लम्हा आने वाला है। तो बस ये है कि उनका एग्जामिनेशन और परिजन से मुलाकात वाला दौर चल रहा है अंदर, वो जैसे ही पूरा होगा तो एम्बुलेंस निकलना स्टार्ट हो जाएगी। रजनीश जी, एक बात याद आ रही है जो इस वक्त में कहा जा सकता है कि जाखो रखे सैया मार सके ना कोई। निश्चित रूप से जाको राके साइया मार सके ना कोई, उसकी बानगी देखने को सिलकेरा टनल में मिली है। और कहीं ना कहीं यहाँ जो स्थानीय लोगों का मानना है कि भौकनाथ देवता जो नाराज हो गए थे, जिसकी वजह से ये आपदा आई और ये बाधाएं आ रही थी, तो उनको मनाया गया, उनकी डोली वहां पहुंची। और सभी लोग कुल मिलाकर देखा जाए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ हो, नॉर्डिक्स हो, या मुख्यमंत्री हो पुष्कर सिंह धामी या वीके सिंह, सभी भौकनाथ देवता की शरण में गए। सबने उनसे प्रार्थना की कि भगवान जी हमारे 40 मजदूर भाई हैं, इनको सकुशल बाहर निकालिए। तो जो अगर देखा जाए तो ईश्वरी और साइंस, इन दोनों का जो संगम है, उसी की सफलता है। और निश्चित रूप से ईश्वर का बहुत बड़ा योगदान है, और उनकी लोगों की दुआएं और प्रार्थना जो उनके परिजन कर रहे थे, उनकी प्रार्थनाएं पूरी हुई हैं यहाँ पे। जी रजनीश जी, ये तो एक बात हुई कि अब तो वो सब रेस्क्यू हो जाएंगे, सब वहां से वापस आ जाएंगे, लेकिन इसी दौरान और एक बात आई थी कि ये दुर्घटना कैसे हुई, इसको क्या रोका जा सकता था क्या, इसके लिए और क्या क्या काम किया जा सकता था? ये जो, और देखिए, ये जो सिलकेरा टनल कांड है, कांड कहा जाए इसको, रेस्क्यू कहा जाए, कुछ भी कहिए, ये क्या है, पूरे देश में बनने वाली टनल्स की जो गाइडलाइंस हैं उसको ये इम्पैक्ट करेगा, उसको प्रभावित करेगा। क्योंकि जो डीपीआर थी, ये नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो सिलकेरा टनल बना रही थी जी। तो इस टनल में कहीं ना कहीं उससे चूक हुई है, क्योंकि इसके डीपीआर में ये था कि इसमें एस्केप टनल बनाई जाएगी। तो एस्केप टनल क्यों नहीं बनाई गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिसके बाद जब मजदूर भाई सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे स्वस्थ होके, तो इस पर कार्रवाई भी होगी। इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री ने कमेटी भी गठित की हुई है जो सारे बिंदुओं पर जांच कर रही है यहाँ पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी, आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे और बीच बीच में अपडेट भी देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी।